इधर उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कफ सिरप केस के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिसे अब भारत लाने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी तरफ शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता एयरपोर्ट से धर दबोचा गया। इस केस में अब कड़ियां जैसे जैसे जुड़ रही हैं, सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। साल भर पहले हुई अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या का आरोप परिवार ने कफ सिरप केस के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके सहयोगी अमित टाटा पर लगाया है। ये रिपोर्ट। हस्बैंड को पता चल गया था इनके सिरप के बारे में, तो किसी के बहाने से बुला के मेरे हस्बैंड को जहर दिया कॉफी में मिला के। मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच डीसीपी स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। चाह रहे कि टाटा शुभम जायसवाल सबको फांसी की सजा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस केस के मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी पर एक अधिवक्ता की हत्या का आरोप लगा है। परिवार ने आरोप लगाया है कि कफ सिरप के गोरख धंधे की जानकारी अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह को हो गई थी। गिरोह को डर था कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए, इसलिए साजिश के तहत राजा आनंद की हत्या करा दी। आरोपों के मुताबिक राजा आनंद सिंह को बुलाया गया और फिर कॉफी में जहरीला पदार्थ मिलाकर दे दिया गया, जिससे घर लौटने पर अधिवक्ता की तबीयत खराब हुई और फिर उनकी मौत हो गई। अब इसे लेकर परिवार पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने भी नए सिरे से जांच का भरोसा दिया। ये सब किए तो मेरे हस्बैंड को फोन करके बुलाया। इनको मेरे हस्बैंड को पता चल गया था इनके सिरप के बारे में, तो किसी के बहाने से बुला के मेरे हस्बैंड को जहर दिया कॉफी में मिला के। शुभम जायसवाल अपने व्हाट्सएप कॉलिंग करके मेरे हस्बैंड को, मेरा तो पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। बताइए कौन पोषण पालन करेगा? मेरा ही आदमी कमा रहा था। मेरे ससुर बीमारियां है, कौन देखेगा मेरे बच्चों का? 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरे हस्बैंड को। हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच मेरे हस्बैंड का हो। इसमें जो हमारी FSL लैब है, फॉरेंसिक लैब, वो भी जो विसरा रिपोर्ट आई है इसको एग्जामिन करेगी कि ये जो उसमें इथाइल अल्कोहल उसमें दिखाया गया है, उससे मृत्यु का कारण ये शराब के वजह से है कि या किसी अन्य वजह से भी हो सकता है। इसको वो एग्जामिन करेगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एलिमेंट पाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें FIR दर्ज करके कार्रवाई कराई जाएगी। साल भर पहले 30 नवंबर 2024 को अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की मौत हुई थी। उस वक्त भी परिवार ने हत्या का शक जाहिर किया था, लेकिन पोस्टमार्टम में जहर दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो FIR के लिए परिवार कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने FIR की अर्जी को खारिज कर दिया। अब जब यूपी में कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर मामला खुला है तो परिवार एक बार फिर सामने आया है। परिवार ने आरोप लगाया कि पहले सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब जांच का जिम्मा DCP स्तर के अधिकारी को सौंपा गया। पूरे तथ्यों को देखते हुए, गंभीरता को प्रकरण के देखते हुए मेरे द्वारा एक उच्च स्तरीय जांच DCP स्तर से इस प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी का खुलासा हुआ कैसे। दरअसल बीते कुछ महीनों में कफ सिरप की वजह से कई राज्यों में बच्चों की मौत हुई। इसके बाद केंद्रीय खाद्य एवं औषधि विभाग सक्रिय हुआ। मेरठ से अवैध कोडीन युक्त कफ सिरप जब्त की गई। जब कड़ियों को जोड़ा गया तो कनेक्शन झारखंड के रांची तक जुड़ा। रांची के मेसर्स शैली ट्रेडर्स कंपनी से 37 लाख सिरप की बोतल सप्लाई की गई। 12 मेडिकल स्टोर्स के जरिए इनको बेचने का काम हुआ। इन मेडिकल स्टोर्स फर्म्स पर फर्जी दस्तावेजों से 57 करोड़ की बिक्री दिखाई गई। इन कफ सिरप्स को बिहार, झारखंड, बंगाल और बांग्लादेश भेजा गया। मेडिकल स्टोर्स के मालिक जौनपुर के निकले, वहीं आरोपी वाराणसी में। आरोपियों में अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का नाम सामने आया। इन दोनों के संबंध धनंजय सिंह से होने की वजह से धनंजय सिंह भी सवालों के घेरे में है। इस केस में मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल दुबई भाग चुका है, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। साथ ही दुबई से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शुभम के अहम सहयोगी को अमित सिंह टाटा को STF ने गिरफ्तार किया था। उधर इस सिंडिकेट में शामिल शुभम के पिता भोला जायसवाल को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया। पहले ड्रग इंस्पेक्टर की तरफ से जो FIR लिखी गई थी उसमें समान धाराओं में FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन चूंकि ये जितने भी लोग इसमें नामजद हैं
वो जो कफ सिरप उनके द्वारा खरीदा गया, उसके बिक्री का कोई लेखा जोखा उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया एसआईटी को। तो ये प्रिज्यूम करते हुए कि इन्होंने नशे के लिए ही इस कफ सिरप का प्रयोग किया है, इसमें एनडीपीएस की धाराओं को बढ़ाया जा रहा है। पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सिंडिकेट में शामिल और सस्पेंड सिपाही आलोक सिंह को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया।